देखिए हम लोग देख रहे हैं महेश मिश्रा कंपाउंड इंटरेस्ट सदित उदाहरण। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। देखिए पहला नंबर में बोल रहा है कि 400 रुपए की एक राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगी। कितना रुपया हो जाएगी यानी कि आपको अमाउंट के बारे में बोल रहा है, मिश्रधन के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4,000 रुपया आपका क्या दे रखा है, 4,000 रुपया आपका मूलधन दे रखा है। जब भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं तो मूलधन को हम लोग कितना मानते हैं, 100। तो मूलधन का तुलना किससे करेंगे, मूलधन से करेंगे। अब 5% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा, 100। तब 5 और 5 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25। तो 10.25 जो ये आपका होगा, ये आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तब मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, तो कितना से गुना करेंगे, 110.25 से गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब गुना कर दीजिए। 5 चौका 20 के शून्य बाकी 2 और 4 दूनी 8, 5 चौका 20 के शून्य बाकी 2 और 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 11 44 एक जीरो आओ और 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव, यानी कि 2 अंक आपका हट जाएगा पीछे से। तो ये आपका हो जाएगा 4410 रुपया। मिश्रधन आपका कितना रुपया हो जाएगा, 4410 रुपया। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि 6400 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, है कि नहीं। तो देखिए 6400 रुपया क्या है, मूलधन है। 6400 रुपया क्या है, मूलधन। मूलधन हम लोग कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। अब देखिए 10% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 33.10। 33.10 तो 33.10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको हल करिए, तो अब इसको हम हल करेंगे तो 331 गुना 64 करिए, पॉइंट में हो जाएगा, पॉइंट बाद में देंगे। इसको हल करेगा तो ये आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। 4 × 12 = 6 18 काट बाकी 1 और 4 × 12 = 13 और 6 × 18 18 3 21 10 31 के 1 बाकी 3 और 6 × 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 1 जीरो आओ और फिर उसके बाद दशमलव, कई अंक के बाद यहाँ पर जीरो होगा, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 2118.40 रुपए। 2118 पॉइंट कितना जीरो रुपया, 4 रुपया। अब इसको देखिए हम लोग कैसे बना सकते थे, 10% को देखिए फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1 बटा कितना आएगा, 10। अब फ्रैक्शन वाला मेथड में देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 10 है ना जी, तो 10 का 3 वर्ष है तो 3 का क्यूब कर लीजिए, 10 पर पावर 3 कर दीजिए, सॉरी 10 पर पावर 3 करिएगा, यानी कि मूलधन कितना मान लेंगे, 1000 मान लेंगे। अब देखिए ये आपका हो जाएगा पहला बरस, ये आपका दूसरा बरस हो जाएगा, ये आपका तीसरा बरस। पहला बरस में 1 बटा कितना मिलेगा, 10, तो ये पहला बरस में 100 मिलेगा। फिर दूसरा में भी 1 बटा 10, तो दूसरा बरस में भी 100। तीसरा बरस में भी 1 बटा 10, तो तीसरा बरस में भी 100। अब देखिए तो अगला बरस में क्या होगा, 1 बटा 10 इसका मिलेगा, दूसरा का दर 1 बटा 10 ना है, तो ये हो जाएगा कितना, 10 मिलेगा। अब इसी पर तीसरा के दर के हिसाब से मिलेगा, तो इसका 1 बटा 10 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए इस पर तीसरा बरस के लिए डायरेक्ट नहीं मिला, तो तीसरा बरस का दर है 1 बटा 10, तो इस पर भी कितना मिलेगा, सॉरी इस पर भी कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब देखिए दूसरा जो साधारण ब्याज है उस पर तीसरा दर के हिसाब से मिलेगा 1 बटा 10, यानी कि कितना मिलेगा, 10। तो यहाँ पर आप देखिए कि 6400 रुपया क्या है, मूलधन है। मूलधन हम लोग कितना माने हैं, 1000। तो मूलधन की तुलना मूलधन से अभी पूरा राशि को जोड़ देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 100 200 300, 300 10 20 30 1 31, यानी कि 300 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 2118 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। ऐसे भी हम लोग बना सकते थे। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर में देखिए बोला कि 729 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 1000 रुपया हो जाता है। देखिए 729 रुपया आपका क्या है, मूलधन है, और मिश्रधन आपका कितना रुपया हो जाता है, 1000 रुपया हो जाता है। तो देखिए जब भी इस टाइप का आपको प्रश्न दे तो देखिए अगर 3 वर्ष का है तो देखिए कि किसी का घन हो रहा है क्या, किसी का घर मूल करके देखिए, अगर पूरा पूरा हो जाता है तो ठीक है,
और अगर 2 बरस का है तो रूट चढ़ा दीजिए, 4 बरस का है तो फोर्थ मूल चढ़ा दीजिए। तो यहाँ देखिए 3 बरस का, चूंकि पता है कि घन मूल भी है तो यहाँ पर घन मूल हम लोग कर देंगे। तो ये देखिए तो कितना बाहर निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 27 का स्क्वायर 729, है कि नहीं, सॉरी 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 10 का क्यूब, है कि नहीं। तो 9 10 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए तो कितना ब्याज मिलेगा, एक ब्याज कितना में 9 में प्रतिशत के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। तो इधर ही आपका हो जाएगा 9 11 99 100 11.1/9%। 11.1 कितना परसेंट हो जाएगा, 9% आंसर। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न में बोला कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में देखिए हो जाता है 16,000। 4 वर्ष में हो जाता है आपका कितना हजार, 16,000। फिर उसके बाद देखिए 7 वर्ष में देखिए कितना हजार हो जाता है, 1,8,522 18,522 हो जाता है 7 वर्ष में। तो देखिए दोनों में कितना का गैपिंग है, 3 वर्ष का। कितना वर्ष का गैपिंग है, 3 वर्ष का। तो यहाँ पर देखिए कि कहीं किसी का घन मूल तो नहीं ना हो रहा है। तो देखिएगा कैलकुलेशन करके, तो यहाँ पर देखिए बन रहा है। इसको देखिए बोल सकते हैं 8 2 बार में काट दीजिए, इसको काटिए 2 9 18 26 2 52 2 1 2। तो यहाँ देखिए ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया 8,000, ये आपका आ गया 9,261। चूंकि 3 वर्ष का गैप भी है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, घन मूल चढ़ा देंगे। तो ये आपको पता है कि 20 बाहर निकलेगा, ये आपका बाहर निकल के कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो देखिए कितना ब्याज मिल रहा है, एक ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है 20 में प्रतिशत के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। 20 25 100, यानी कि दर बराबर हम लोग बोल सकते हैं कितना परसेंट हो जाएगा, दर बराबर आपका आ जाएगा कितना परसेंट, 5% आंसर। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि 5वां नंबर प्रश्न में आपको बोल रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 25 गुना हो जाती है, तब वार्षिक दर क्या है। यानी कि पहले कितना था, 1 था, अब कितना गुना हो जाता है, 25 हो जाता है। यानी कि मूलधन 1 था, मिश्रधन 25 हो गया। अब आपको पता है कि 2 वर्ष बोल रहा है तो रूट चढ़ा के देखिए, हाँ रूट भी पूरा पूरा निकल रहा है। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए तो कितना ब्याज मिल रहा है, 4 ब्याज कितना में, 1 में प्रतिशत के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। तो हम लोग बोल सकते हैं ब्याज का जो दर होगा वो कितना परसेंट वार्षिक होगा, 400% वार्षिक होगा आंसर। 6 नंबर प्रश्न को देखिए हम लोग 2 तरीका से हल करेंगे। पहला देखिए फार्मूला, जब भी देखिए आपको समय जो है a पूर्णांक b बटा c के रूप में दिया रहा है, तो इसमें मिश्रधन बराबर हम लोग फार्मूला लगाते हैं p इंटू 1 प्लस r बटा 100 पर पावर a इंटू 1 प्लस r गुना b बाई c बटा क्या हो जाएगा, 100। ये फार्मूला का यूज करके हम लोग मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 20,000 दिया है मूलधन, 1 प्लस r का मान 10 बटा 100, ए का मान कितना है, 2 है, इंटू 1 प्लस r का मान कितना है, 10 गुना 2 बटा कितना 5 बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसको देखिए हम लोग कैलकुलेशन कर ले हैं, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 के 25 का 100। इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तब 20 पर 1 2 3 20,000। ये हल करेंगे तो आ जाएगा 11 बटा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 11 से 21 बटा 10 को 100। इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 25 है 26 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, अब 25 200 हो जाएगा। इसको हल करिए, ये 8 हो जाएगा, 12 और 96 968 गुना कितना हो जाएगा 26। इसको हल करेंगे 8 से 48 के 8 बाकी 4 6 जगह 36 से 4 40 से 40 और 8 दूनी 16, 40 से 16 56 के 6 बाकी 5 9 6 54 5 59 59 6 दूनी 12 59 2 60 61 10 71 के 1 बाकी 7 और 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 9 दूनी 18 7 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25,100 कितना आ जाएगा 68। 25,100 कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा आंसर। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा विधि से बना रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा 25,168 रुपया है। चूंकि आपको बोल रहा है क्या
कि 2.2/2 बरस में कितना हो जाएगा। तब मूलधन के बारे में तो बोल रहा था, 25 डायरेक्ट 64 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए हम लोग दूसरा मेथड देख रहे हैं, इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा मेथड, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। देखिए इसका दूसरा मेथड बोल रहा है कि 2,000 रुपए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2.2/2 बरस में। सबसे पहले देखिए 10% के हिसाब से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो 2 बरस का CI आपको पता है कैसे निकलता है, x प्लस वाई प्लस एक्स बाई 2200। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 2200 का मतलब कितना, 21। 2 बरस का CI कितना, 21। अब आपको निकालना होगा 2/5 बरस का CI। 2 बटा कितना बरस का CI, 5 बरस का CI। तब आपको पता है कि 10% कितना बरस में, 1 बरस में। 10% 1 बरस के लिए, तो 2/5 बरस के लिए कितना था, 2/5 से इसमें भी गुना और 2/5 से इसमें भी गुना, तो 5 दूनी 10, यानी कि दर जो है 2/5 बरस में क्या % के हिसाब से लगेगा, 4% के हिसाब से लगेगा। तो देखिए 2 बरस में इतना हो गया और 2/5 बरस में देखिए कितना मिलेगा, 4 तो मिलवे करेगा। अब प्लस 21 का भी कितना % मिलेगा, 4%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज उसको बोलते हैं जब एक निश्चित समय के बाद ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाए। तो 2 बरस में 21 मिला था ना, अब 2/5 बरस जो अगला बरस आएगा उसमें 4 तो मिलवे करेगा, प्लस जितना पीछे मिला था उसका भी 4% मिलेगा। तो ये 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0.84। तो इसका पूरा हल कर देंगे, 21 4 25.84, 25.84 ये आपका क्या निकल गया, CI डायरेक्ट निकल गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि 20,000 क्या है मूलधन, मूलधन हम लोग कितना मानते हैं, 100 मूलधन के तुलना मूलधन से। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज 25.84 है, तब मिश्र धन हो जाएगा 125 पॉइंट कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको हल करिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 5 दूनी 10 1, 11 के 1 बाकी 1, 15 से 11 के बाकी 1, 2 दूनी 4 है 5, कितना हो जाएगा 2, एक के गो आप जीरो आ जाएगा, 2 गो आप जीरो और 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 25,168, 25,100 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा आंसर। छठा नंबर था। अब देखिए अगला नंबर, 7वां नंबर। 7वां नंबर में आपको बोला कि 3,000 रुपया कितने बरस में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,993 हो जाएगा। तो देखिए मूलधन आपको दे रखा है कितना, 3,000, मिश्रधन आपको दे रखा है कितना, 3,993। अब दर देखिए कितना % है, 10%। दर देखिए कितना % है, 10% है। तो इसमें देखिए ऐसे भी हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि डायरेक्ट ही देखिए आपका पता चल रहा होगा कि 3 बरस का। ऐसे देखिए इसमें फार्मूला का यूज करेंगे, P × 1 + R/100 पर पावर n अब बराबर क्या होता है, a बराबर P × 1 + R/100 पर पावर n। देखिए तो P का मान कितना है, 3,000 × 1 + R का मान कितना है 10 अब 100 पर पावर n अब बराबर a का मान कितना हो जाएगा, 3,993। अभी देखिए आपका हो जाएगा 1 3 3 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 11/10 पर पावर n अब बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/10 पर पावर 3। कंपेरिजन कर दीजिए, तो n का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। n का मान कितना निकलेगा, 3, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कितना बरस लगा आपको, 3 बरस। अगला प्रश्न 8वां नंबर। 8वां नंबर में आपको बोल रहा है कि 2,400 रुपया 10% वार्षिक दर से 1.1/2 बरस में कितना रुपया हो जाता है अगर ब्याज संयोजन छमाही हो। 10% और 3/2 बरस। देखिए जब भी आपको छमाही बोल दे, तो छमाही बोल दे तो देखिए छमाही का मतलब 6 माह, तो 6 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए 2। तो दर में हमेशा भाग लगाइएगा, समय में हमेशा गुना करिएगा। तो दर में 2 से भाग लगाएंगे, समय में 2 से गुना करेंगे, इसको हम लोग वार्षिक में बदल देंगे। तो 5% के हिसाब से अब आपको निकालना है 3 बरस, इसको हम लोग क्या कर दिए, वार्षिक में बदल दिए। तो यहाँ पर देखिए 2,400 रुपया क्या है, मूलधन, मूलधन के तुलना मूलधन से, तो 5% के हिसाब से 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, है कि ना।
तो 5% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15.7625। हमेशा 5 वर्ष का 10 वर्ष का याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए मिश्रधन आपको बोल रहा है तो 115.7625 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब गुना कर दीजिए। 24 पचे 20 से शून्य, बाकी 12 और 24 दूनी 48 और 48 और 12 60 के शून्य, बाकी 6 और 4 छक 44 से 144 और 6 150 के शून्य, बाकी 15 और 64 68 से 64 68 से 168 15 8 5 13 के 3 बाकी 1 और 6 1 7 1 8 बाकी बच गया कितना 18। 24 बचे 20 से तो 120 और 18 कितना हो जाएगा 120 और 18 138 के 8 और बाकी 13। अब 24 और 13 कितना हो जाएगा 24 और 3 27 10 37 के साथ बाकी 3 और 24 और 3 27 हो जाएगा। और पीछे से देखें तो कितना अंक के बाद दशमलव होगा 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2778.3 ये आपका निकला। जो क्या निकला आपका मिश्रधन निकला 2778.3 आंसर। अगला प्रश्न 9 नंबर में देखिए बोला कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, वही राशि समान दर से कितना वर्ष में 64 गुना हो जाएगी, है कि नहीं। जब जैसे देखिए 5 वर्ष में हो जाता है 4 गुना, तो P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है 4 गुना। तो देखिए जब भी इस टाइप का आपको प्रश्न देना तो देखिए जितना गुना बोले इस पर पावर चढ़ाएंगे, समय में हमेशा गुना करेंगे। तो देखिए आपको बोल रहा है कि कितना गुना समान दर से कितना वर्ष में 64 गुना, तो सिंपल ऐसे कर दीजिए। जैसे कितना वर्ष है 5 वर्ष, समय कितना वर्ष है 5 वर्ष, और हो जा रहा है कितना गुना 4 गुना, तो 64 गुना करना है। तो देखिए जितना इस पर पावर चढ़ाएंगे उतना इसमें गुना करेंगे। तो 4 में कितना से पावर चढ़ाएंगे कि 64 हो जाए, 3 पावर इस पर चढ़ाएंगे ना तो इसमें 3 से गुना करेंगे, यानी कि 5 दिया कितना वर्ष हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में आपको बोला है कि किसी राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 है। 72 देखिए तो 6% के हिसाब से 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा ब्याज बराबर आर गुना टी, तो 6 दूनी 12 और सीआई देखिए तो कितना हो जाएगा 6 6 12.36 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो देखिए दोनों में कितना का अंतर है 0.36, अंतर के तो ना अंतर से अब मूलधन हम लोग कितना मानते हैं 100 से गुना, पॉइंट के बदले कितना ऊपर जाएगा 100 ऊपर जाएगा, 36 गुना 72 यानी 2 पर 1 2 3 4। हम लोग बोल सकते हैं कि मूलधन जो होगा वो आपका कितना 1000 रुपया आ जाएगा, माइनस 1000 10,000 20,000 रुपया आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 11वां नंबर में बोला है कि 12,000 रुपया को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर्ज के रूप में दिया गया है तथा यह तय किया गया कि पहले वर्ष के लिए 5%, अगले वर्ष 2 वर्ष के लिए 10% और अंतिम वर्ष के लिए 20%, है कि ना। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग मेथड ट्राई करते हैं। 5% है, फिर 10% है, फिर आपका कितना परसेंट है 20%। 5% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 5 के 20 25 100 होता है 1/20 हो जाएगा। तो मूलधन पहले 20 था 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 21। 10% को फ्रैक्शन में तोड़िए 1/10, तो देखिए पहले था 10 और 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 11। दूसरा वर्ष में, तीसरा वर्ष में भी उतने 10 था 11 हो जाएगा। अब चौथा वर्ष 20% को फ्रैक्शन में तोड़ो 20 25 100 1/5, तो देखिए पहले कितना था 5 था 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। अब इसको हल करिए 3 दूना 6 10 दूना 20 कट जाएगा, तो इसका ये आपका मूलधन आ जाएगा कितना 5,000। ये आपका क्या आ जाएगा मूलधन, ये आपका आ जाएगा क्या मिश्रधन। तो देखिए तो 121 गुना 21 दिया 63 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6 6 12 2 बाकी 1 और 3 1 4 6 दूनी 12 4 16 6 बाकी 1 6 1 7 7,600 कितना आ जाएगा 23। तो ये आपका मूलधन 5,000 और मिश्रधन आपका 7,623। यहाँ पर देखिए 12,000 रुपया क्या है मूलधन, मूलधन हम लोग यहाँ पर कितना माने 5,000, तो मूलधन के तुलना मूलधन से मिश्रधन निकालना तो 7,600 कितना से तुलना 23
3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, तो नीचे 10 बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 2 बाकी 1 7 14 15, अब गुना कितना कर देंगे 12, 5 6 72 के 2 बाकी 7, अब 5 48 और 7, 48 और 7 कितना हो जाएगा 55, 55 के 5 बाकी 5, अब 12 दूनी 24 और 5 29 के 9 बाकी 2, 12 पचे 60 है 2, 62 के 2 बाकी 6, 12 6 18, एक अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, है कि नहीं, यानी कि 18,295 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। ये आपका क्या निकल के आ गया, मिश्रधन निकल के आ गया आंसर। अगला प्रश्न 12 नंबर में बोला है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,150 रुपया तथा 3 वर्ष में 13,668.75 रुपया जाता है, वह राशि तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए 2 वर्ष में देखिए कितना हो जाता है, 2 वर्ष में ये आपका हो जाता है 1 2 1 5 0 मिश्रण है। अब देखिए 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में ये आपका हो जाता है 13,668.75। देखिए जब भी आपको लगातार दिया रहे ना तो थोड़ा सा निकालना आसान हो जाता है। तो देखिए दर बराबर ही आपका हो जाएगा, क्योंकि लगातार वर्ष में है, 13668.75 में से 12150 को घटा दीजिए, तो 0.75 या 8 6 में 5 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि ब्याज आपका आ जाएगा 151.875, ये आपका ब्याज हो गया। तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा ई जो है 12,150, अगले वर्ष के लिए मिश्रधन का काम करना शुरू, मूलधन का काम करना शुरू कर देगा, इसलिए यहाँ पर मूलधन हो जाएगा 1 2 1 5 0, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय कितना बरस 1 वर्ष, 2 वर्ष से 3 वर्ष आने में 1 वर्ष का अंतर हुआ, 2 0 से 2 0 का आंसर। अभी देखिए आपका कट जाएगा, देखिए 5 से 5 के 24 बचे 20 से 120 हो जाएगा, 5 दिया 5 के 24 बचे 20 से 5 है 15 0, फिर 5 से कटेगा 5 दिया 15, और फिर उसके बाद 0 3 5 दिया 15 3 7 5 से 35 5 25, फिर 5 से कट रहा है 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 छक्का 30, और फिर हो जाएगा 5 7 35 और 5 25, तो 7 6 13 18 9 से कट रहा है 9 दूनी 18 6 3 9 7 63, ये हो जाएगा 9 छक्का 54 और 54 6 7 6 7 9 7 63 9 5 45, और 7 5 12 14 फिर 9 से कटेगा 9 दिया 27 और 9 7 63 9 5 45, 3 के 25 दिया 75, यानी आर बराबर आ जाएगा 25/2 का मतलब 12.5%, आर का मान आ जाएगा 12 पॉइंट कितना परसेंट हो जाएगा 5% हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 12,150 ये आपका क्या है, मिश्रधन है 2 वर्ष का, तो 12.1/2% को आप लोग क्या करिए कि फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/200 यानी कि 1/8, 12.1/2% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/8 लिखेंगे ना, तो 8 था 1 बढ़ जाएगा 9, फिर 8 था 1 बढ़ जाएगा 9, तो 8 ही 8 64 9 81। तो यहाँ पर आप देखिए मूलधन हम लोग ई मिश्रधन है जी 12,115 क्या 150 क्या है मिश्रधन है, तो यहाँ पर मिश्रधन कितना आया है 81, मिश्रधन के गुना मिश्रधन से, मूलधन निकालना कितने से गुना 64 से गुना करते, अब इसको हल करिए तभी आपका आ जाएगा 5 और 2 7 और 2 9 9 81 और 9 एकम 9 3 1 9 3 27 9 5 45 9 के 15 9 35, तो ये आपका हो जाएगा 15 चौका 60 के 0 बाकी 6 और 15 छक्का 90 96, यानी कि मूलधन आपका कितना रुपया आ जाएगा 9600 रुपया आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न
13वां नंबर में बोला कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 बरस में 4800, 8 बरस में 6000 रुपये हो जाता है, तो वह राशि क्या है? देखिए 4 बरस में हो जाता है कितना? 4800 रुपया। अब देखिए 8 बरस में हो जाता है कितना? 8 बरस में हो जाता है 6000 रुपये। तब आपको निकालना क्या? मूलधन। देखिए इसमें सिंपल सा ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? देखिए अगर आपको देखिए मूलधन बोल रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि 4 वर्ष से पहले जब भी वर्ष का अंतर समान है, जैसे देखिए 0 अभी है, फिर 4 वर्ष का अंतर है, फिर उसके बाद 4 वर्ष का, फिर अगला में भी 4 का पूछ दे, तो अगर बाद वाला बोलेगा ना तब बाद वाला, जैसे मान लिया जाए कि 12 वर्ष का पूछ लिया, मान लिया जाए कि 12 वर्ष का पूछ दिया, तब बाद वाला टर्म कौन है? 6000। तो 6000 को 2 बार गुना करिए, अब बाकी जब बच गया उसको क्या करेंगे? भाग। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 12 वर्ष का निकल जाएगा, ठीक ना। लेकिन आपको मिश्रधन सॉरी आपको मूलधन निकालना, यानी पहले वाला, तो पहले वाला निकालना है ना, तो पहले वाला टर्म को 2 बार गुना कर दीजिए। अब बाकी जो बच गए टर्म, बाकी बचा कौन? 6000, इसको भाग लगा दीजिए, तो 6000 से भाग लगा दीजिए, इससे आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, अभी हो जाएगा 0 से 0 खत्म, अब 6 8 48, 8 8 64 के 4, बाकी 6 और 8 6 का 32 है 6 38, यानी कि मूलधन जो आपका आ जाएगा वो आपका कितना निकल के आ जाएगा? 3800 कितना रुपया आ जाएगा? 40 रुपया आ जाएगा आंसर। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोला किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600, उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? देखिए ब्याज साधारण ब्याज 600 है, ब्याज बराबर होता है आर गुना टी, तो 5 गुना 3 करेगा साधारण ब्याज, तो 5 या 15, साधारण ब्याज को तुलना साधारण ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज 5% के हिसाब से 3 वर्ष का होता है 15.7625, 15.7625, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 15.7625 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इसको हल करिए, 15 चौका 60, गुना कर दीजिए, 5 का 20 का सुनना बाकी 2, 4 दूनी 8 है 2, 10 का सुनना बाकी 1, 6 चौका 24 25 का 5 बाकी 2, 6 28 2 30 का सुनना बाकी 3, 5 का 20 3 23 का 3 बाकी 2, 4 2 6 और 1 0 आओ, 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 630.5 ये जो आपका निकला, ये क्या निकला? चक्रवृद्धि ब्याज निकला आंसर। अगला प्रश्न 15 नंबर में बोला है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 480 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 492 है। देखिए कभी भी आपको साधारण ब्याज कितने वर्ष का दिया रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का दिया रहा है ना, तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? पहला वर्ष दूसरा वर्ष, देखिए साधारण ब्याज हमेशा आपस में बराबर होता है, तो देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 480, तो 2 से भाग लगा दीजिए, यानी कि पहला बरस में भी कितना मिलेगा? 240 रुपया मिलेगा, अगला बरस में भी कितना मिलेगा? 240 मिलेगा। साधारण ब्याज हमेशा आपस में बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जब राशि अगर समान है मूलधन, तब पहला बरस का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होगा? बराबर। तो साधारण ब्याज अगर 240 था, चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 492 मिल रहा है, तो देखिए अगला बरस में 240 तो मिलवे करेगा, प्लस कितना ज्यादा मिलेगा? 12 ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? 12। और जहां अधिक बराबर ब्याज का R%, तो देखिए अधिक कितना मिला? 12, तो ये जो होगा ब्याज का कितना परसेंट हो जाएगा? R%। अब इसको हल करिए, पॉइंट से ही खत्म, पॉइंट के बदले कितना नीचे आ जाएगा? 10, 12 दूनी 24 सही 2 5 10, तो R बराबर कितना परसेंट आ गया? 5%। R बराबर कितना परसेंट? 5%। तो 240 देखिए क्या है? साधारण ब्याज, तो 5% के हिसाब से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 5 गुना 1 5, साधारण ब्याज के तुलना साधारण ब्याज से मूलधन हम लोग कितना मानते हैं? 100, तो 100 से गुना कर दीजिए, तो ये 5 है 2 बार में कट जाएगा, 24 दूनी 48, यानी कि मूलधन जो आपका निकलेगा वो कितना 100 रुपया निकल जाएगा? 4800 रुपया निकल जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 5046 रुपया को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 3 वर्ष तथा दूसरे भाग को 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर दिया गया। यदि दोनों स्थितियों में मिश्रधन समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि ले, है कि ना। पहला भाग हम लोग ए मान लिए और दूसरा भाग हम लोग क्या मान लिए? बी मान लिए। तो देखिए तो 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 + R/100। पहला में कितना बरस? 3 बरस, और दूसरा का मान बी है, राशि बी है, बी इंटू बी 1 + R का मान इसमें भी 5 है, 5/100, ये कितना बरस में? 5 बरस में।
पहला बरस में इतना मिश्रधन निकलेगा, ए का मिश्रधन इतना निकलेगा, बी के हिसाब से इतना मिश्रधन, दोनों मिश्रधन आपस में क्या है, बराबर। इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 2 आ जाएगा, तो 5 के 20 बचे 100, तो ए बराबर हो जाएगा बी गुना 21 का स्क्वायर देखिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 बटा कितना हो जाएगा 400। हम लोग बोल सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 441 अनुपात कितना हो जाएगा 400। तो ए बी टोटल मिला करके देखिए तो यहाँ पर राशि कितना है 5046, यहाँ पर टोटल जोड़िए तो 1 4 और 4 4 8 800 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब आपको प्रत्येक भाग का राशि निकालना था, पहला निकालना 441 से गुना, दूसरा निकालना 400 से गुना, क्या बार में कट जाएगा 6 बार में 6 6 के 4 बाकी 2 अच्छा 48 2 50, तो ये 6 6 के 4 बाकी 2 और 6 के 24 है 2 26 2646 और दूसरा राशि आपका आ जाएगा 2400। तो एक आ जाएगा 2646 और दूसरा आ जाएगा कितना 2400। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 15,625 रुपया बैंक में जमा करता है। यदि वह 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करती है, यानी कि बैंक जो है 4% वार्षिक दर से भुगतान करती है, तो 3 वर्ष के अंत में उसके खाते में कितना रुपया जमा हो जाएगा। देखिए कोई व्यक्ति है वो अपना खाता में प्रत्येक वर्ष जब उसके आरंभ होता है ना, तो आरंभ में देखिए कितना जमा करता है 15,625 रुपये। ठीक, तभी देखिए वर्ष आरंभ हुआ 15,625 रुपये वो जमा कर दिया, लेकिन जब एक वर्ष पूरा होगा तो जान रहे हैं कि हम लोग अगर बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं उस पर तो ब्याज देती है बैंक, तो बैंक ब्याज देगी कितना 4%, तो पहले जो पैसा था वो तो बढ़ जाएगा, तो देखिए कि कितना बढ़ेगा, तो 15,625 रुपया था और 4% बैंक ब्याज देगी, यानी कितना ब्याज देगी 5 चौका 20 के शून्य बाकी 2 और 4 दूनी 8 है 2 10 के शून्य बाकी 1 6 चौका 24 1 25 के 5 बाकी 2 और 15 चौका 60 है 2 कितना हो जाएगा 62 है 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 625 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगी, कौन बैंक देगी आदमी को। तो देखिए तो 15,625 रुपया तो जमा किया था, इसको मिला कितना रुपया 650 रुपया बैंक ब्याज दी, यानी कि एक बरस के अंत में कितना रुपया टोटल जमा हो गया 5 और 5 10 के शून्य बाकी 1 और 2 और 2 4 है 1 5, ये हो जाएगा 6 और 6 12 के 2 बाकी 1 और 5 है 1 6, यानी कि एक बरस के अंत में हो जाएगा 16,250 रुपया। एक बरस के अंत में कितना रुपया हो जाएगा 16,200 कितना रुपया हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा। अब देखिए जब ई हो जाएगा तो उसके बाद फिर अगला बरस में भी 15,625, लेकिन देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर वो आदमी जो है वो पहले जो पैसा जमा किया वो निकाल थोड़ी रहा है, नहीं निकाल रहा है, तब ब्याज भी क्या करेगा, ब्याज पर भी ब्याज नहीं मिलते रहेगा जी, यानी कि वही जो पैसा हुआ उसी को फिर बैंक में क्या करेगा डाल देगा। तो अब देखिए पहले बरस में 15,625 रुपया पहला बरस में क्या था, अब दूसरा बरस के शुरुआत में जो है 16,250 रुपया बैंक में रखा जाएगा, है कि नहीं। तो अब ब्याज मिलेगा कितना पर 16,200 कितना पर मिलेगा 50 पर। तो देखिए 16,250 के कई परसेंट मिलेगा 4%, तो पॉइंट से ही खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 5 चौका 20 के शून्य बाकी 2 और 4 दूनी 8 है 2 10 के शून्य बाकी 1 और 16 चौका 64 है 1 65 है 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 650 रुपया ब्याज मिलेगा। तो देखिए 16,250 रुपया तो शुरुआत में ही था, है कि ना। अब यहाँ पर देखिए फिर 650 रुपया ब्याज मिलेगा, तो टोटल 2 बरस के अंत में कितना हो जाएगा 0 5 5 10 के शून्य बाकी 1 और 6 और 2 8 है 1 9, कितना हो जाएगा, यानी कि 16,900 रुपया, 16,000 कितना रुपया 900 रुपया। पहला बरस के अंत में टोटल कितना रुपया जमा हो जाएगा 16,250 और दूसरा बरस के अंत में टोटल जमा कितना हो जाएगा 16,900 रुपया। अब देखिए तीसरा बरस के शुरुआत में 16,900 रुपया क्या करेगा जमा कर देगा, तीसरा बरस के शुरुआत में 16,900 रुपया क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा। तो देखिए 16,900 के 4%, अब इस पर ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा
9 चौका 36 के 6 बाकी 3 और 16 चौका 64 3 67 600 कितना रुपया 76 रुपया। तो देखिए 16,900 तो मिलवे करेगा और प्लस ब्याज कितना रुपया 676 रुपया। तो देखिए तीसरा बरस के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा और 9 और 6 15 के 5 बाकी 1 और 6 1 7 17,500 कितना रुपया 76 रुपया। तो देखिए पहला बरस के अंत में 16,250, दूसरा बरस के अंत में 16,900, तीसरा बरस के अंत में 17,576। तब बोला 3 बरस के अंत में उसके खाते में कितना रुपया टोटल जमा हो जाएगा। तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पहला 1 बरस 2 बरस 3 बरस, तीनों को जोड़ दीजिए, सही हो जाएगा 6 7 5 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 3 9 12 और 12 5 17 के 7 बाकी 1 6 1 7 7 6 13 13 7 20 के 0 बाकी 2 3 2 5, यानी कि 50,726 रुपया 3 बरस के अंत में उसके खाता में कितना जमा हो जाएगा, 50,700 कितना रुपया 26 रुपया जमा हो जाएगा। आंसर। अगला प्रश्न 18 नंबर में देखिए बोला कि एक व्यक्ति 5150 रुपया 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कर्ज लेता है। यदि राशि का भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता हो तो प्रत्येक किस्त की राशि तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि ज्ञात करें, दोनों ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए ई बढ़िया विधि, देखिए ई वाला 6% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तो इसको लिख सकते हैं 6/100, तो 3 दूनी 6 50 दूना 100। तो देखिए जब भी आपको दे दिया जाए ना किस्त वाला, तो यहाँ पर देखिए 2 बरस के लिए बोले तो पहले बरस में तो देखिए पहले कितना था 50 था, ये आपका राशि है, ये शुरू वाला क्या है राशि है। अब अगला जो होगा ये क्या हो जाएगा किस्त हो जाएगा। तब 50 है 3 रुपया ब्याज लगेगा, यानी कि किस्त कितना का होगा 53 का। अब देखिए दूसरा बरस बोल दिया जाए तो सिर्फ इसको क्या करेंगे स्क्वायर, अगर तीसरा बरस बोल देगा तो क्यों कर लेंगे। तो 2 बरस को बोल दिया तो ये 50 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना 2500। फिर इसके बाद इधर 53 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 5 तिया 15 15 दूनी 30 के 0 बाकी 3 अब 25 3 28 2809। प्रत्येक किस्त का मान जो हुआ 2800 कितना हुआ 9। अभी देखिए कि पहला बरस में केमा बरस में दूसरा बरस में, तो देखिए प्रत्येक बरस तो किस्त का मान समान रहना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा बरस में किस्त 2809 है, तो पहला बरस में भी 2809 रहना चाहिए। तो इसमें कितना से गुना करेंगे 53 से, तो 53 से गुना करेंगे तब ना 2809 आ जाएगा। अब देखिए इसमें भी कितना से गुना करेंगे 53 से करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 15 5 बाकी 1 25 1 26 2650 रुपया। तब प्रत्येक किस्त के मान यहाँ पर हो गया 2809, पहला बरस में भी है दूसरा बरस में भी 2800 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5150 जो है ये क्या है राशि है, 5150 रुपया क्या है राशि है। तो यहाँ पर देखिए तो टोटल राशि कितना हो जाएगा, जोड़िए 2650 पहला बरस में दूसरा बरस में 2500, तो टोटल जोड़िए 0 0 0 5 6 5 11 के 1 बाकी 1 2 2 4 1 5 5150 टोटल राशि के तुलना टोटल राशि से। अब प्रत्येक किस्त के मान, तो प्रत्येक किस्त के मान निकालना तो 2809 से गुना करेंगे, तो 2800 कितना से गुना करेंगे 9 से गुना करेंगे। तब प्रत्येक किस्त का मान अगर पूछ दे तो हो जाएगा आपका 2800 कितना 9। लेकिन अगर आपको ब्याज बोल दिया, आपको क्या बोल दिया ब्याज बोल दिया, तो ये तो टोटल आपका मूलधन हो गया, इतना राशि हो गया। अभी टोटल देखिए पहला बरस में भी 2809 दूसरा बरस में भी, तो टोटल 2 बरस में कितना किस्त हो जाएगा में लौटाएगा पैसा। तो किस्त में तो ब्याज भी दे रहा है मूलधन भी दे रहा है, दोनों ने दे रहा है। तो 9 दूनी 18 28 दूनी 56 5600 कितना हो जाएगा 18। टोटल में से 5150 के घटा लीजिए, तो 5150 इसमें घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 और 5 में से 1 जाएगा 4 400 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो इसको निकालना कितना से गुना 468, तो 468 जो निकला ये क्या निकला ब्याज निकला, ये आपका क्या निकला ब्याज। आई जो निकला ये आपका क्या निकला 2809 प्रत्येक किस्त निकला। इस विधि से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 में बोला है कि किसी शहर की जनसंख्या 40,000 है, यदि इसमें 5% की वार्षिक वृद्धि हो तथा जनसंख्या वृद्धि का संयोजन प्रत्येक वर्ष हो तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा।
देखिए 5% को फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, तो 5% को बोल सकते हैं 1/20। तो देखिए पहला बरस में 20 था, फिर 21 हो जाएगा, फिर 20 था, दूसरा बरस में 21 हो जाएगा, तीसरा बरस में भी 20 था, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए 3 बरस में इधर कितना हो जाएगा, 2 के क्यूब 8000, है कि ना। अभी 21 का क्या निकाल देंगे, क्यू निकाल देंगे, तो इसका निकाल दीजिए, 1 के क्यू 1, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 के 12 के 2 बाकी 1, 2 के क्यू 8 है 9, 9161 हो जाएगा। तो यहाँ पर शहर के जनसंख्या पहले कितना था 4000, 40,000। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या है, पहले है, ये क्या है अब है। तो पहले देखिए कितना था 8000, तो पहले वाला का तुलना पहले वाला से, अब बाद वाला निकालना, तो बाद वाला निकालना था कितने से गुना 9 2 6 1 से गुना, 3 0 से 3 0 खत्म, अब 8 25 40, ये हो जाएगा 5 6 30 के सोना बाकी 3, 5,303 बाकी 1, 9 5 45 है 1 46, 46,305। 3 बरस के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगी 46,305 हो जाएगी। अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 बरस में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 300.86 रुपए का अंतर है, तो वह राशि क्या है। इसको देखिए एसआई ब्याज बराबर आर गुना टी होता है, तो 7% के हिसाब से 3 बरस में 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए सीआई निकालिए, तो सीआई निकालिए तो इसमें हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला का यूज करेंगे तो पहले क्यू करेंगे, तो 7 के क्यू 343, 343 के 43 बाकी कितना बचा 3, अब 7 7 49, 7 7 कितना हो जाएगा 49, और गुना फिर कितना कर देंगे 3 कर देंगे, तो 9 27 के साथ बाकी 2, 4 12 2 14, 147 और 3 150, 150 के 50 बाकी कितना बचा 1। अब उसके बाद देखिए हो जाएगा कितना 7 21, 21 है 1 22, और 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा, यानी कि 3 बरस 7% के हिसाब से 3 बरस का एसआई निकला 22.5043, अब एसआई निकला 21। तो देखिए दोनों का डिफरेंस जो दिया है 300.86 दिया है, तो यहाँ पर देखें तो सीआईएसआई में कितना का अंतर, 21 घटा दिएगा तो 1.5043 हो जाएगा, है कि ना। अब मूलधन तो हम लोग 100 मानते हैं, तो 100 से गुना, दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना 4, इसमें देखिए ना 4 है ना, तो इसमें भी 4 अंक कर देंगे तो 2 0, अभी पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा कई बार में 2 बार में कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 पर 1 2 3 4 20,000, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वो राशि जो होगा वो कितना हजार रुपया होगा 20,000 रुपया होगा, है कि ना। या फिर जब इसमें हम लोग एक फार्मूला का यूज कर सकते हैं, अगर 3 बरस का है तब वीवीआई फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखेगा, पी के आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अब बटा 100 के क्यूब अब बराबर सी आई माइनस एस आई, ठीक ना। ये फार्मूला का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, पी के आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अब बटा 100 के क्यूब, ये फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसमें सिर्फ मान पुट कर देना है, यहाँ पर पी आर का मान यहाँ देखिए। अगला बोला है कि किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर्ज देने में प्रथम 2 लगातार वर्षों में 320 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, 336 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, ये आपका ब्याज है, ठीक ना। तो 1 बरस में देखिए तो कितना ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ये आपका प्राप्त हो जाएगा 320, और अगला बरस यानी कि दूसरा बरस में आपका कितना ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ये आपका ब्याज प्राप्त हो जाएगा 336। दर बराबर देखिए ब्याज देखे तो कितना अधिक प्राप्त होगा 16 अधिक प्राप्त होगा, है कि ना। कितना में अधिक प्राप्त होगा 320 में अधिक प्राप्त होगा। अब प्रतिशत के लिए कितना से गुना 100 से गुना, है कि ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 16 दूनी 32 सही 2 पचे 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए 320 जो निकला ये आपका क्या है ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 5% के हिसाब से 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अब मूलधन निकालना है आपको तो कितना से गुना 100 से गुना,
तो 5 के 2 बार में 5 दूना 10, तो 32 दूना 6400। यानी कि मूल राशि जो निकल के आएगा वो कितना रुपया निकल के आएगा? 6400 रुपया निकल के आएगा आंसर। अगला प्रश्न 22वां नंबर में बोला है कि किसी राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 103.50 है तो वह राशि क्या है? देखिए दूसरा वर्ष का बोला ना कि 2 वर्ष का। पहला वर्ष में कितना मिलेगा? 15। दूसरा वर्ष में जब एक निश्चित समय के बाद ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाए तो अगला वर्ष में 15 तो मिलवे करेगा, प्लस 15 के भी कितना परसेंट मिलेगा? 15%। तो ये हो जाएगा 15 225। तो दूसरा वर्ष में मिलेगा 17.25। 17 कितना? 25। तो यहाँ पर दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 103.50, यहाँ पर दूसरा वर्ष का 17.25। दूसरा वर्ष के ब्याज की तुलना दूसरा वर्ष के ब्याज से। अब आपको राशि निकालना था, राशि तो हम लोग 100 मानते थे, 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, है कि नहीं? तभी देखिए कई बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 6 बार में। 36 को सुनना बाकी थे, 6 बाकी है, 7 छक्का 2 103, यानी कि आ जाएगा राशि कितना रुपया? 600 रुपया। अगला प्रश्न 23 नंबर में बोला कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में ये आपका दिया है 3780 तथा 16 वर्ष में 4536 रुपया हो जाता है, वह राशि क्या है तथा 24 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी? देखिए इसका हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं। मूलधन है, ये 8 वर्ष में देखिए कितना हो जाता है? 8 वर्ष में हो जाएगा 3780। फिर देखिए 16 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4536। अब आपसे बोला है कि 24 वर्ष में कितना हो जाएगा, दोनों बोला। तो देख रहे हैं प्रत्येक में देखिए 8 वर्ष का अंतर है, ये भी देखिए 8 वर्ष का अंतर है, इसमें भी 8 का अंतर। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न है ना, तो अगर आपको बाद वाला निकालना है तो बाद वाला को 2 बार गुना करिए, बाकी जो बच के भाग लगा दे। जैसे देखिए 24 वर्ष का यानी कि बाद वाला निकालना, 16 वर्ष के बाद आता है 24 वर्ष। तो ये दोनों टर्म में देखिए तो बाद में कौन आया है? 4536। तो इसको 2 बार गुना करिए, 4536 गुना 4536 अब बटा 3780, भाग लगा दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो ये 9 से कट रहा, 9 चौका 36, 4 3 9 5 14 18, 9 चौका 36 और 9 दूनी 18 0, फिर 9 से 9 पचे 45 और 9 चौका देखिए 3 से कट रहा, 3 के चौथिया 42, अब 3 के 16 48 और 3 8 24 के 4 बाकी 2 48 2 50। अब देख रहे हैं कितना से कटेगा? 7 से कटेगा, 7 के 20 4 से और 7 दूनी 14 और 7 चौका 64 और 68 से, ठीक ना? अभी देखिए ये आपका कट जाएगा 2 के 12 दूनी 24, इसको हल कर लेंगे। 12 छक 72 के 2 बाकी 7 और 12 तिया 36 और 7 43 के 3 बाकी 4 और 12 पचे 60 है 4 64 के 4 बाकी 6 और 5 48 है 6 54, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 24 वर्ष में वो राशि कितना हो जाएगा? 5443.2। अब मूलधन भी निकालना है तो पहले वाला निकालना, तो पहले वाला को 2 बार गुना करिए, 3780 गुना 3780 अब बटा बाद में बचा कौन? 4 5 3 6 भाग लगा दीजिए। देखिए 9 से कट रहा है, 8 7 9 से कट रहा है, 9 पचे 45 और 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 9 दूनी 18, 9 से 9 पचे 7 से 7 7 49 और 7 दूनी 14, 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 7 छक्का 42, है कि ना? अभी 6 के 12 छक 72, 12 छक क्या हो जाएगा? 72, एगो 0 यहाँ पर बच रहा है। अभी देखिए तो कटेगा 6 दूनी 12, 6 छक्का 36, 6 तिया 18 0, कई बार में कटेगा? 2 पचे 10, तो हो जाएगा 630 गुना 5, 0 5 बाकी 1 6 पचे 30 31, 3150 जो निकलेगा ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन।
मूलधन आपका निकला 3150 और 24 बरस के बाद जो है वो कितना हो जाएगा राशि 5443.20। अगला प्रश्न 24 में बोल रहा है कि किसी मूलधन को 20% वार्षिक दर से 9 माह के लिए कर्ज देते हैं वार्षिक तथा तिमाही संयोजन से प्राप्त ब्याज में 18.30 के अंतर है कि ना। तो सबसे पहले देखिए एगो तो वार्षिक के हिसाब से निकालेंगे ब्याज, अब फिर हम लोग निकालेंगे तिमाही के हिसाब से ब्याज, ठीक ना। तो देखिए वार्षिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, 20% है कि ना। कितना परसेंट है 20% है। और देखिए कै माह के लिए कर्ज दिया 9 माह के लिए कर्ज दिया। किसी मूलधन को 20% वार्षिक दर से 9 माह के लिए कर्ज देने से वार्षिक तथा तिमाही संयोजन में प्राप्त ब्याज में 18.30 के अंदर है कि ना। तो 9 माह है, 9 क्या है माह है। अब इन माह को क्या करिए कि आप वार्षिक में बदल दीजिए, 9 माह को क्या करेंगे वार्षिक में बदल देंगे। तब वार्षिक में बदलिएगा तो 9 में हम लोग कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, 1 से गुना करें तो 12 आ जाए। तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12। तो x का मान आ गया 4/3। तो दर में हमेशा भाग देते हैं, समय में हमेशा गुना करते हैं। तो देखिए 4/3 से दर में भाग देंगे और समय में 4/3 से क्या करेंगे गुना करेंगे। वार्षिक में बदल दिया इसको, तो ये 4 पचे 20। तो दर आ गया आपका कितना परसेंट 15%। दर आ गया आपका कितना परसेंट 15%। और इधर देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 4 तिया 12, कै बरस 1 बरस। कै बरस हो गया 1 बरस। तो 1 बरस में दर जो हो गया कितना परसेंट हो गया 15% हो गया। अब आप देखिए तिमाही बोल रहा है, क्या बोल रहा है तिमाही। तो तिमाही बोल दिया तो 3 में हम कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, है कि ना। 3 में कितना से गुना करेंगे 4, यानी कि x का मान क्या निकला 4। तो दर में भाग देंगे, समय में क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 4 से दर में भाग दिए और 4 से समय में गुना किए। तो अब इसको वार्षिक में बदल दिए, तो तिमाही को वार्षिक में बदलेंगे तो ये आ जाएगा दर आ जाएगा 5% और 9 चौका 36। तो 36 मान आ जाएगा जी। तो 36 माह का मतलब कितना बरस 3 बरस, है कि नहीं। तो देखिए इसमें देखिए तो वार्षिक वाला हिसाब से इसमें ब्याज निकालिएगा तब 15% के हिसाब से 1 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा 15 निकलेगा, है कि ना। अब देखिए ये तो आपका पहला हो गया। अब अगर तिमाही वाला के हिसाब से निकालिएगा, है कि ना, ये आपका वार्षिक वाला के निकला, वार्षिक वाला का ब्याज कितना निकला 15। और तिमाही वाला का ब्याज देखिए तो कितना निकलेगा 5% के हिसाब से 3 बरस में वार्षिक में बदल दिए हैं जी। तो हो जाएगा 15.7625, है कि ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों के ब्याज में अंतर है 18.30 का। यहाँ पर देखिए तो कितना का अंतर है 0.7625। दोनों के अंतर के तुलनांतर से मूलधन चूंकि हम लोग 100 मानते थे 100 से गुना, दशमलव के बाद मैक्सिमम इधर 4 अंक है, इधर भी कर दीजिए 2 0। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। देखिए तो 25 से कट रहा है क्या, हाँ 25 तिया 75। अब 1 और फिर हो जाएगा कितना 2, 25 पचे 25 से 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी देखिए तो कटेगा 5 छक्का 30 और 5 एकम 5। ये पूरा को काट दीजिए 200 बार में, 200 गुना 5। अभी देखिए तो कई बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। तो हो जाएगा 4 दूनी 3 दूनी 6 चौका 2400 रुपया। मूलधन जो निकल के आएगा वो आपका कितना रुपया निकल के आएगा 2400 रुपया निकल के आएगा मूलधन अंश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में आपको बोल रहा है कि किसी राशि को 8.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 बरस के लिए कर्ज लेने के बाद यदि 338 रुपया
दो वार्षिक किस्तों में राशि लौटाई जाती है तो मूल राशि क्या है? 338 रुपए का दो वार्षिक बराबर किस्त है कि ना। इसको देखिए 8.1/3% को फ्रैक्शन में तोड़िए, 8 या 24 है, एक 25/300 हो जाएगा। तब 25 चौका 100 यानी कि 1 कितना हो जाएगा 12। तो 1/12 2 बरस का है। तो देखे तो इधर राशि लिख देंगे और इधर हम लोग क्या लिख देंगे किस्त लिख देंगे। राशि देखिए कितना है 12 और 1 का ब्याज मिलेगा तो किस्त कितना हो जाएगा 13। अब 2 बरस का तो दूसरा बरस में तो स्क्वायर ना करते हैं, तीसरा बरस में रहेगा तो क्यों कर देंगे। तब बर हो 44 से 13 हो 69 से 13 हो 69 से। अब देखिए चूंकि आपको बोला कि प्रत्येक किस्त का मान 338 रुपए चाहिए, प्रत्येक किस्त का मान 300 कितना 38, तो 169 में कितना से गुना करे कि 338 हो जाए, 2 से गुना, 2 से इधर गुना करेंगे तो इधर भी कितना से करना होगा 2। अभी देखिए 338 होगा कि नहीं, बाकी है कि ना। अभी देखिए 338 हो गया। अभी देखिए 13 में कितना से हम गुना करें कि आपका 338 हो जाए। तो 13 में तो 13 से गुना करेंगे तो 169 आएगा, और फिर 2 से फिर बाद में किए तो कितना से गुना करेंगे 26 से। तो इधर भी कितना से गुना करना होगा 26 से। दोनों बराबर किस्त हो गया, पहला किस्त भी 338 का, दूसरा किस्त भी 338 का, है कि ना। तो ये देखिए तो पहला राशि इधर कितना हो जाएगा 1272 के 2 बाकी 7 और 12 दूनी 24 और 7 31 312। और दूसरा में हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 4 दूनी 28, दूसरा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो मूल राशि क्या थी, टोटल मूल राशि के बारे में आपको बताना है। पहला वर्ष में 312, दूसरा वर्ष में 288। किस्त में क्या होता है कि कुछ मूलधन भी दिया जाता है और कुछ ब्याज भी दिया जाता है। 8 और 2 10 के शून्य बाकी 1, 8 10 का शून्य बाकी 1, 8 1 10 का शून्य बाकी 1 और 3 2 5 है 6। तो कितना 100 रुपया हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा आंसर।